और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड के बारे में। तो बात की कंपनी मेनली पाइप्स बनाने का काम करती है, कंपनी अलग टाइप के पाइप्स बनाती है और रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करती है, मतलब काम करती है। बात करें तो कंपनी मेनली 4 सेगमेंट में काम करती है। सबसे पहला है सीमलेस पाइप्स। इसकी बात करें तो कंपनी की 2 फैक्ट्रीज हैं इसकी, एक महाराष्ट्र और तेलंगाना के अंदर। महाराष्ट्र की बात करें तो 4.5 लाख मीट्रिक टन पर एनएम की कैपेसिटी वहाँ पर है और 2 लाख मीट्रिक टन पर एनएम की तेलंगाना में है। उसके कंपनी ERW पाइप्स बनाने का काम करती है। यहाँ पे कंपनी API सर्टिफाइड हाई फ्रीक्वेंसी के PSL2 पाइप्स बनाती है और इसकी कैपेसिटी कंपनी की 1,25,000 यानी कि 1.25 लाख मीट्रिक टन पर एनएम की है। उसके कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है। रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो कंपनी जो सोलर पावर जनरेट करती है उसकी कैपेसिटी 52 मेगावाट्स की है और विंड पावर की कंपनी की 7 मेगावाट की है और कंपनी का महाराष्ट्र राजस्थान यहाँ पे कंपनी के ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उसके अलावा कंपनी रिग ऑपरेशन काम करती है और कंपनी न्यू जनरेशन ऑफशोर जैकअप रिग का ऑपरेट करती है और कंपनी ONGC के साथ में कॉन्ट्रैक्ट है $38,790 का मई 2025 तक और 98% की उसकी एफिशिएंसी है। तो कंपनी चारों सेगमेंट में काफ़ी अच्छा खासा काम कर रही है। फिर बात करें कंपनी के मार्केट शेयर की तो सीमलेस पाइप्स के अंदर कंपनी का 55% का बहुत ही अच्छा मार्केट शेयर है और जो API सर्टिफाइड कंपनी ERW पाइप्स बनाती है वहाँ पे कंपनी का 18% का ठीक ठाक यहाँ पे भी देखें तो मार्केट शेयर है। उसके कंपनी बात करें तो कैपेसिटी एक्सपेंशन की तरफ भी काम कर रही है और कंपनी ने अभी तेलंगाना में एक और नई फैसिलिटी बना रही है। जब वो फैसिलिटी बन जाएगी तो 1 लाख मीट्रिक टन पर एनएम की और ज़्यादा कंपनी कैपेसिटी एनहेंस हो जाएगी। तो कंपनी ऑलरेडी काफ़ी अच्छी कैपेसिटी होल्ड करती है, उसको बढ़ाने की तरफ भी कंपनी काम कर रही है। फिर बात करें जो कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। तो कंपनी मेनली जो पाइप्स वगैरह बनाती है वो ज़्यादातर ऑयल एंड नेचुरल गैस के बात करें तो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके लिए कंपनी काम करती है। उसमें एग्रीकल्चर है, ऑटोमोटिव है, बेरिंग है, ड्रिंकिंग वाटर, फर्टिलाइज़र, हाउसिंग, इरिगेशन, मैकेनिकल और पावर, इस तरह की इंडस्ट्रीज़ के लिए कंपनी अपने प्रोडक्ट जो है वो डेवलप करती है और उनको सेल करती है। फिर बात करें कंपनी कौन कौन से अच्छे क्लाइंट्स हैं जिनको अपनी कंपनी प्रोडक्ट बेचती है। तो बात करें ऑयल एंड गैस की तो कंपनी लगभग सारे ही ऑयल एंड गैस की कंपनीज़ को अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। उसमें भारत पेट्रोलियम है, ब्रिटिश गैस है, इंडियन ऑयल है, एसर है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ONGC, रिलायंस, इस तरह की सारी कंपनियाँ इनसे प्रोडक्ट खरीदती हैं। उसके अलावा बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो उसमें BHEL है, अडानी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके अलावा DLF, GMR, ग्रासिम, दिल्ली मेट्रो, HAL, IGL, इस तरह की सारी कंपनियां हैं, L&T है, NTPC है। तो बहुत बड़े बड़े कंपनी क्लाइंट्स हैं। अब अगर अच्छे क्लाइंट किसी कंपनी वास में होते हैं, क्यों हम ये डेटा चेक करें क्लाइंट्स का, कंपनी कौन कौन से क्लाइंट हैं। अब जितने भी क्लाइंट्स की हमने बात करी ज़्यादातर क्या है, अच्छी कंपनियाँ, बड़ी कंपनियाँ, खुद एक ब्रांड है। तो अगर ये कंपनियाँ किसी छोटी कंपनी से माल अपना खरीद रही हैं तो कहीं ना कहीं अच्छे उसके प्रोडक्ट होंगे, सारे क्वालिटी चेक वगैरह सब चीज़ करके कंपनियाँ माल खरीदती हैं। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के प्रोडक्ट में दम होगा। जो इतने सारे कस्टमर्स की लिस्ट है ये क्लियर में बता रही है कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं, इसलिए सारी कंपनियाँ इनसे प्रोडक्ट खरीद रही हैं। उसके बाद करें कंपनी की ऑर्डर बुक की, अभी कितने ऑर्डर उनके पास हैं पाइप्स वगैरह बनाने के। तो बात करें अभी उनके पास टोटल 1800 करोड़ के आसपास के कंपनी के यहाँ पे ऑर्डर्स हैं, जिसमें से ONGC और ऑयल के सेक्टर से सबसे ज़्यादा उनको आए हैं 917 करोड़ के और बाकी दूसरी इंडस्ट्री से 895 करोड़। की बात करें तो 51% का जो ऑर्डर है वो कंपनी को ऑयल एंड नेचुरल गैस के सेक्टर से आता है, बाकी 49% दूसरी सारी इंडस्ट्री में जो कंपनी काम करती है वहाँ से आता है। तो कंपनी अच्छी खासी 1812 करोड़ की अभी ऑर्डर बुक भी होल्ड करती है जो उनको आने वाले टाइम में सप्लाई करने हैं। फिर बात करें कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की कि किन किन लोगों ने अपना पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट किया है। तो कंपनी छोटी ज़रूर है, स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन्होंने FIs DIs ने भी इस कंपनी में किया हुआ है। बात करें तो प्रोमोटर्स के पास में कंपनी के 68% शेयर हैं, FIs के पास में यहाँ देखें तो 9.23% हैं, DIs के पास में 5.38% है और पब्लिक और दूसरे लोगों के पास में 17.39% है। बात करें कुल मिला के FI DIs की तो लगभग 16% का जो स्टेक है वो FI DIs ने भी इस कंपनी में लिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं अच्छी कंपनी होगी, अच्छे फंडामेंटल उनको लग रहे होंगे और कंपनी का आने वाला फ्यूचर भी अच्छा लग रहा होगा, इसलिए FI DIs ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कंपनी में किया हुआ है। तो हमारे लिए भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो कुल में बात करें कंपनी के सारे बिजनेस फाइल की तो मेरे को काफ़ी अच्छी कंपनी लगी है, अच्छे प्रोडक्ट हैं कंपनी के, FI DIs ने भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है और काफ़ी अच्छे क्लाइंट भी कंपनी होल्ड करती है। तो क्लियर में दिखाई दे रहा है कि छोटी कंपनी ज़रूर है लेकिन फिर भी अच्छा खासा कंपनी बिजनेस फाइल यहाँ पे होल्ड करती है।